वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसे कहा जाता है उसके बारे में जो है आज एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। अकाउंटिंग जो रहता है उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं, ये तो नीचे दिए गए हैं। 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेंगे, एक रहेगा वो गलत रहेगा, वही हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला है टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज, देन टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, देन डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, देन टू मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूज़र। तो अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपको पता चल चुका होगा। और एक्सेप्शन कौन सा है, टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज। सर्विस के क्यों रिकॉर्ड करेगा, अकाउंट है तो पैसों के रिलेटेड करेगा, मतलब टू मेंटेन द रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद डेबिट द फाइनेंशियल पोजीशन, और उसके बाद मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूज़र, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है। तो पहला जो है वो एक्सेप्शन है, मतलब ऑप्शन ए यह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो रहता है वो प्रिपेयर की जाती है किसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, बजट के लिए, या फिर बैलेंस शीट के लिए। तो किसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, इट इज़ प्रिपेयर बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 3, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प टू। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसे मदद करता है, वर्कर को, एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट को, या फिर मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट है, ऑफ कोर्स यह किसे मदद करेगा, मैनेजमेंट को, मतलब ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 4, डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस। कौन जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन जो है एंटरप्राइज के किसी भी कंपनी की वो डिपिक्ट कर सकता है, मतलब आइडेंटिफाई कर सकता है। बैलेंस शीट से हमें पता चल सकता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चल सकता है, बजट से पता चल सकता है, या फिर लीजर से। तो इट इज़ डिपिक्टेड बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस। Then question number 5, the art of recording and classifying and summarizing is called as। ऐसा आर्ट जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है और समराइज की जाती है इन्फॉर्मेशन, उसे क्या कहा जाता है, जनरलाइजिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड रीडिंग, रिकॉर्ड कीपिंग। यह अकाउंट के रिलेटेड है, इसीलिए द आर्ट ऑफ अकाउंट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इज कॉल्ड एज। क्या कहा जा सकता है उसे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड बाय। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है बिजनेस एंटरप्राइज का, वो रिकॉर्ड रिक्वायर्ड रहता है किसके लिए, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के लिए, या फिर आउटसाइडर के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव, मतलब दोनों ही, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के लिए और आउटसाइडर के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस और आउटसाइडर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 7, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन द मेन फील्ड ऑफ। जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कंट्रोल करनी है उसके लिए कौन सा मेन फील्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिससे क्या पता चलता है हमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 8, द डबल एंट्री मीन्स। डबल एंट्री किसे कहा जाता है, तो एंट्री फॉर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ बुक, या फिर एंट्री इन द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, या फिर एंट्री ऑफ द टू डेटेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या रह सकता है करेक्ट ऑप्शन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन बुक कीपिंग। देन हमारा क्वेश्चन 9 चालू था, बुक कीपिंग प्रोवाइड द। बुक कीपिंग क्या प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, फाइनल इन्फॉर्मेशन, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारा बुक कीपिंग क्या प्रोवाइड करता है हमें, बुक कीपिंग प्रोवाइड द प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 10, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमिक वे इज कॉल्ड एज। जो बिजनेस रहता है हमारा उसका ट्रांजेक्शन सिस्टमिक वे से किया गया है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, जनरलाइजिंग। तो क्या कह सकते हैं हम उसे कहा जाता है बुक कीपिंग। द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमिक वे इज नोन एज बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग प्रोवाइड द प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। पहला था हमारा 9 नंबर का। देन क्वेश्चन 11, द मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज। मॉडर्न सिस्टम क्या है बुक कीपिंग की, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, या फिर नन ऑफ दिस। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या है, तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स एटलीस्ट। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो है वो इन्वॉल्व करती है एटलीस्ट कितने अकाउंट,
2 अकाउंट, 1 अकाउंट, 3 अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस। तो कितने अकाउंट करते हैं वह कंसिस्ट करती है 2 अकाउंट। मतलब डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 अकाउंट। आई होप यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।